मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नई एडहॉक कमेटी ने आज पदभार ग्रहण किया और आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करते ही पुराने सारे फैसले निरस्त कर दिए गए हैं। सभी पूर्व कमेटियां, सब कमेटियां तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। पूर्व कमेटी संयोजक जयदेव बिहारी के फैसलों को बदला गया। लोकपाल व एथिक्स अधिकारी की नियुक्ति को तुरंत रद्द किया और नई कमेटी करेगी आरसीए के वित्तीय कामकाज की समीक्षा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई ये जानकारी है। नई एडहॉक कमेटी ने आज किया पदभार ग्रहण और पदभार ग्रहण करते ही पुराने सारे फैसले निरस्त कर दिए गए हैं। सभी पूर्व कमेटियां, सब कमेटियां तत्काल प्रभाव से बर्खास्त। पूर्व कमेटी संयोजक जयदेव बिहारी के फैसलों को बदला और साथ ही साथ लोकपाल व एथिक्स अधिकारी की नियुक्ति को तुरंत रद्द किया गया है। नई कमेटी करेगी आरसीए के वित्तीय कामकाज की समीक्षा। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची है और वहीं गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश से हालात खराब हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। जुलाई के महीने में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। देश के अलग अलग राज्यों में जल प्रलय दिख रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिया पर सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार 2 युवकों की जान मुश्किल में फंस गई। पुलिया पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों बहाव के साथ बहने लगे। वहां पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बाइक सवारों की जान बचाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होती जा रही है। रायसेन में उफनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया और वो तेज बहाव के साथ बहने लगा। आसपास लोगों की नजर उस पर पड़ी और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खोले गए क्योंकि बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुका है। पानी बढ़ता ही जा रहा है। बांध से 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं महानगरी मुंबई से सटे वसई विरार में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील होती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बलरामपुर में बहने वाली गागर नदी उफान पर है। पानी पुल से होकर बह रहा है। इस बीच एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में पलट गया। ट्रक में सवार 3 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। राजौरी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों के लिए खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एमपी के नरसिंहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुल पर सैलाब आने से लोगों के सामने तेज बहाव को पार करना चुनौती बन गया। लोग रस्सी के सहारे तेज बहाव के बीच नदी को पार कर रहे हैं। श्योपुर में उस वक्त हालात मुश्किल भरे हो गए जब डैम का गेट खोले जाने से एक किसान बाढ़ के बीच फंस गया। लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसान को बचाया जा सका। उमरिया में जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ते ही संजय गांधी पावर प्लांट पर बने डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिस कारण निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा बन गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मंडला में भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। घाटों पर बनी पक्की सीढ़ियां भी नदी में डूब गईं। दतिया में बहने वाली पहुज नदी इन दिनों उफान पर है, जिसकी वजह से उसका पानी नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है।
शहडोल में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज से शहर का संपर्क टूट गया। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। कटनी में लगातार बारिश हो रही है। पुलिया पर पानी आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई। निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बारिश को लेकर सतर्क है। नदी नालों की निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया। नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है। द्वारका में हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर आपको बता दें कि जो है बारिश का कहर बरपा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के बाद में तबाही दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया। यहाँ पर चुराह में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हिमाचल के मंडी में भी बादल फटने की घटना सामने आई। यहाँ पर 3 फुट ओवर ब्रिज सैलाब में बह गया। वहीं एक गाड़ी भी चपेट में आई। हिमाचल में कुदरत की मार से त्राहिमाम है। राज्य में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 35 से ज्यादा लोग लापता है। 250 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। हिमाचल के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए एक नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से एक ट्रक फंस गया। वहीं मशक्कत के बाद भी ट्रक को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बॉर्डर इलाके को जोड़ने वाली सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी तवा घाट के पास में बाधित हो गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद में सड़क पर मलबा आने की वजह से एक कार भी दब गई। मलबे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार को निकाला गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। हर्षिल में जालिंधरी नदी उफान पर है। 2 पैदल लकड़ी के पुल बह गए और बरसाती नाले में 2 लोगों के बहने की खबर है। लैंसडाउन रूट पर दुगड्डा के पास में पहाड़ी दरकने लगी है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी चले गए। कोटद्वार दुगड्डा के पास आमसौड़ इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आमसौड़ इलाके के जो गांव हैं कि जिस तरीके से पिछले साल बरसात में यहां पे बादल फटा था और उसके बाद से हालात पहले ही ख़राब चल रहे थे और इस बरसात जो पहली बरसात हुई उसके बाद जिस तरीके से हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो परिवार है वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर यहाँ पे जलजला आया था। सामने की जो अगर पहाड़ी आप ऊपर देखें तो पहाड़ी लगातार टूटती जा रही है और जैसे ही बरसात होती है तो ये मलबे के साथ ये पूरे गाँव पर मलबा आ जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना विकराल रूप लेती हुई नजर आई। नदियों के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कहा जाए तो जैसे अब की बार टाइम बहुत जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 2 से 3 दिन पहले हम लोग आए थे टहलने तो अभी ये इतना पानी नहीं था। नीचे थे सीढ़ियाँ 15-20 सीढ़ियाँ तक हम लोग नीचे तक जाते थे, स्पॉट बनाया गया था। और आज देखिए 2 दिन बाद ही हम लोग आए, पूरा यहाँ तक जो है कैप्चर कर दिया है पूरा पानी। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। विष्णुपुरा में हाईवे और रामनगर को जोड़ने वाला पुल के ऊपर से भी पानी बह गया। गाजीपुर में मौसम बदल गया है। बारिश की वजह से कई शहर की सड़कें पानी में जलमग्न दिखाई दी और जल जमाव की वजह से लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इटावा में मौसम बदल गया है। यहाँ पर अचानक तेज बारिश हो गई और गर्मी के बीच में बरसात ने लोगों को राहत दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार में चुनावी मौसम में पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो गई है। सनातन महाकुंभ के लिए पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संदेश दिया है और बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन महाकुंभ में हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग गजवाए हिंद चाहते हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद चाहते हैं। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और पटना में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू विरोधियों को बिहार में सत्ता नहीं मिलेगी। बिहार में सत्ता उसी को मिलेगी जो सनातन और हिंदुत्व के लिए काम करेगा। मेरे प्राणधन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधू भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर के सियासी वार पलटवार जारी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सीएम योगी ने यह नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो। उन्होंने परिचय देने को कहा है। थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। वहीं मौलाना कौसर हयात खान ने सिस्टम और सरकार पर निशाना साधा है। यह रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा पर पहचान को लेकर तकरार जारी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाना सही नहीं है। पहचान छिपाने की आखिर क्या जरूरत है। सीएम योगी ने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो। उन्होंने परिचय देने को कहा है। थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है। इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि ये परंपरा सरकार ने बनाई है। अगर इस सिस्टम को खत्म करना है तो ऊपर से शुरुआत करें, गरीब लोगों को परेशान ना करें। अल कबीर एक्सपोर्ट के नाम से काम करता है, हालांकि वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन
और गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहा है और अल कबीर के नाम से कर रहा है। भारत सरकार ने उसे लाइसेंस दे रखा है और भारत सरकार उससे चंदा भी लेती है, सारे काम करती है। तो ये तो परंपरा खुद सरकार ने डाल रखी है। ये परंपरा अगर खत्म करनी है तो ऊपर से खत्म की जाए, नीचे दुकानदारों को पकड़ना और इस तरह कार्रवाई करना वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। नेम प्लेट पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ये भावनात्मक विषय है, लेकिन लोगों ने इसे सियासत से जोड़ दिया है। नाम छिपाने से विवाद की स्थिति पैदा होती है। के नाम की प्लेट लगा करके गणपति ढाबा, वैष्णो ढाबा, दुर्गा ढाबा और बना करके विधर्मी लोग इस प्रकार का खाना बनाते हैं। उन लोगों पर आपत्ति की गई, वे लोग अपना नाम लिखे। खाना बनाने में आपत्ति नहीं, ढाबा चलाने में भी आपत्ति नहीं है, पर वे अपने नाम की पहचान रखें। अपने नाम से पहचान कर करके तो वो ढाबे चलाए, रेस्टोरेंट चलाए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबा, होटल और दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अवैध धर्मांतरण की साजिश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के काम में किया जा रहा था। देखिए। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक ऐसा रैकेट चला रहा था जो बड़े पैमाने पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा साजिशन धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एटीएस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस की ओर से जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। बलरामपुर के उतरौला में इसने बेस बनाया था और वहीं से साजिश को अमली जामा पहना रहा था। पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक्शन लिया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। 8 अप्रैल को इस मामले में छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा का गैंग और उसका नेटवर्क इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इरादे से जबरन और लालच देकर धर्म बदलने की साजिश में लगा हुआ था। जो इनका लिटरेचर है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और जिस प्रकार से कन्वर्जेंस कर रहे हैं, इनका संभवतः एक डेमोग्राफी बदलने का प्रयास है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म परिवर्तन कर चुके कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई और तब छांगुर बाबा का नाम सामने आया था और महिलाओं ने आरोप लगाया था कि इसके निशाने पर नाबालिग लड़कियां होती थीं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते थे, मजदूर और विधवा महिलाएं भी थीं, जिन्हें आर्थिक मदद का लालच देकर, शादी का भरोसा देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। हमें एक ताबीज दी और 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ था। फिर हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में ले गया। उसने मेरा जबरदस्ती निकाह कराया फतेहपुर मस्जिद में। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू लड़की को फंसाना। उनका कहना है एक काफिर से निकाह करना एक हज का सवाब है और हमारे यहाँ 3 तलाक। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।